जय हिंद, नमस्कार। मैं विक्की वर्मा मेड सरल पर एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज किस क्लास में पढ़ेंगे? क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 सारणिक, जिसका क्वेश्चन नंबर 4 हमने कल खत्म कर लिया। क्वेश्चन 5 पर आए हैं। चलिए क्वेश्चन 5 स्टार्ट करें। क्वेश्चन 5 आप लोगों के सामने a इज इक्वल टू 2 4 -2 और 3 ये बोला है। इस बार हमें क्वेश्चन 5 से लेकर 12 तक, सॉरी 11 तक, 5 से लेकर 11 तक, इन 5 से 11 क्वेश्चन में क्या करना है? प्रत्येक अवयव के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो उसको ज्ञात करना है। ये हम अवयव वाले चैप्टर पर पहुंच गए क्या? नहीं, ठीक तो है, 4.5 है। बार बार अवयव दे रहे तो मैं अवयव में पहुंच गए क्या सोच रहा था? अवयव नहीं है, ये सारणिक ही है। देखो, अस्तित्व ज्ञात करना है। यदि अवयव का यदि व्युत्क्रम होगा ना, अस्तित्व में होगा, तब हमें वो व्युत्क्रम निकालें। और यदि वो अस्तित्व में नहीं है तो निकालेंगे कैसे? और अस्तित्व में रहता है नहीं रहता, मैं पहले ही बता दिया हूँ। चलिए फिलहाल हम 5वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, अब व्युत्क्रम ज्ञात करना है और अवयव भी दे दिया है, तो ये मत समझना हमें प्रारंभिक संक्रिया लगाना पड़ेगा। संक्रिया नहीं लगाएंगे, हाँ, संक्रिया नहीं लगाना, समझना। इस बार हम व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे? अगर इस कंडीशन में व्युत्क्रम बोला है तो व्युत्क्रम के लिए अलग फॉर्मूला बनेगा, और प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके बोला है तो अलग फॉर्मूला लगेगा। समझ आया? तो हमें यहाँ पर क्या बोला है? प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग नहीं करना है, सारणिक का उपयोग करना है। क्या करना है? सारणिक, अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करना है ना। तो कैसे करें? ए इनवर्स निकलता है तो इसका फॉर्मूला लिख लो, 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए, 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए। ये हमारा फॉर्मूला किसका? ए इनवर्स ज्ञात करने का, क्योंकि अभी हम लोग उपसारणिक सहखंड पढ़ रहे हैं, तो उपसारणिक सहखंड के थ्रू क्या निकालना पड़ेगा? ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। अगर क्लियर हुआ तो बताओ, नहीं हुआ तो भी बताओ। चलिए, हमारा सेकंड मार्कर आ गया। देखो, ए इनवर्स के लिए अपने को क्या चाहिए? मॉड ए चाहिए इंटू एडजॉइंट ए भी चाहिए। क्या चाहिए? मॉड ए और एडजॉइंट ए, दोनों ही वैल्यूज चाहिए। तो मॉड ए निकालना पड़ेगा और एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। अब निकालो मॉड ए। मॉड ए कैसे निकलेगा? देखो ध्यान से, मॉड ए के लिए मैं पहले ही बता दी हूं करने के लिए क्या क्या करना रहता है। ध्यान दियो तो बताओ, बताया था क्या होगा? देखो ध्यान से देखना ना, ये 2 और ये 3, 3 दूनी 6, बीच में अपन माइनस लगाएंगे, माइनस लगा दिए। -2 × 4 मतलब -8, ये -8। यहां से हम बनाएंगे ये 6, माइनस माइनस कर दीजिए प्लस, और ये 8, 8 और 6 14। ये हमारा निकल गया मॉड ए 14। यहां तक एकदम क्लियर, समझ आया? चलिए, मॉड ए हमने निकाल लिया, मॉड ए का काम खत्म। बचा एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए बचा, एडजॉइंट ए, ये हो गया हमारा एडजॉइंट ए। कैसे निकलता है? एडजॉइंट ए के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है? उपसारणिक, उपसारणिक के बाद सहखंड। लेकिन मैं जो ट्रिक बताया था उसमें हमने उपसारणिक नहीं निकालना पड़ता, डायरेक्ट सहखंड का प्रयोग कर देते हैं। तो सहखंड कैसे निकलेगा? A11, A12, A1 नहीं 21 और A22। इतना है। ये हमारा क्या है? सखंडज। A11 सबसे पहले बताया था प्लस माइनस का निर्धारण करो। 11 मतलब 2, 2 सम संख्या तो प्लस, 213 विषम माइनस, 213 विषम माइनस, 2 और 2 4 सम, तो प्लस लगा दो, बस खत्म बात। अब देखो ध्यान से क्या करना है। A11 11 चेक करो, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसके सामने में दिख रहा है 3, तो ये लिख दो 3 आ गया। 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका मतलब फर्स्ट रो, इसका मतलब सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये है फर्स्ट रो गायब, सेकंड कॉलम, तो क्या बचा? 4, तो आ गया 4। बन गया यहां तक। अब जरा ध्यान दो, 2 1 दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, ये दूसरा रो पहला कॉलम गायब, क्या बचा? माइनस का 2, -2, तो ये मिल जाएगा अपने को प्लस का 2। यहां तक आ गया। 2 2 दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, क्या बचा? 2, तो ये प्लस का 2। इतना वैल्यू मिला कि नहीं मिला? बना। यहां तक सबको बनाने आ जाएगा। क्लियर है? अगर कोई भी डाउट नहीं हो तो बताओ, डाउट हो तो बताओ। समझ आया? चलो,
अब क्या बनाना रहता है अपने को, एडजॉइंट ए, उसका जो सारणी है उसको बनाना पड़ेगा। एडजॉइंट ए मैं बताया था A11, A21, A12 और A22, ये रहेगा हमारा एडजॉइंट बनाना है। A11 जरा ध्यान देंगे, 11 में अपने को 3 दिया है, 12 में माइनस का 4 दिया है, फिर 21 में 2 दिया है, 22 में 2 भी दिया है। यह क्या निकला अपना एडजॉइंट ए, 3 2 और -4 2, ये निकला। लेकिन मैं क्या बताया था अपने को, क्या करना रहता है, इसका डेस निकालना रहता है, तभी वो हमारा एडजॉइंट बनता है। तो अब मैं उसको यहां बता देता हूं ना, देखो क्या बन जाएगा, 3 माइनस का 4, क्योंकि रो को कॉलम में चेंज करेंगे, कॉलम को रो में चेंज करेंगे। फर्स्ट रो अपने पास 3 और -4 है, 3 -4 फर्स्ट रो है, तो 3 -4 को फर्स्ट कॉलम बना दिया। 2 और 2 सेकेंड रो है, तो 2 और 2 सेकेंड कॉलम बना दो, 2 और 2, ये हमारा सेकेंड कॉलम बना। अब निकला हमारा फाइनल एडजॉइंट ए, ये है। निकालना है अपने को, इस वैल्यू में, सॉरी इस फॉर्मूले में मान को पुट करना है। करें, ए फॉर ए इनवर्स 1 अपॉन मॉड ए वैल्यू 14, ये लिखा 14 इंटू में एडजॉइंट ए ये अपना 3 - 4 2 और 2, 3 - 4 2 और 2, ये लो, ये निकल गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फुल आंसर। ए इनवर्स अस्तित्व में, यदि मॉड ए 0 नहीं आया मतलब अस्तित्व में है, अस्तित्व में है, तो इसका अस्तित्व में मतलब हमने क्या निकाल दिया, इसका व्युत्क्रम निकाल दिया। समझ आया कि नहीं आया? आया। अगर यहां पर अंदर में करना चाहते हो तो कर सकते हो गुणा 1/14 का, नहीं करना चाहते हो तो यहीं पर छोड़ देना। क्लियर है? अब यहां पर एक चीज मैं और बताने वाला था, चलो वो अभी याद नहीं आ रहा, खैर बाद में बता दूंगा। हाँ, ये याद आया, देखो अगर हम प्रारंभिक संक्रिया लगाते तो भी निकलता सेम इतना ही नहीं निकलता। अब प्रारंभिक संक्रिया लगाते तो हम क्या करते, सबसे पहले इसको हम ये लिखते हैं ना 1 0 0 1, टारगेट फिक्स करके चलते थे, याद आया? तो पहले इसको 1 बनाना पड़ेगा, तो डायरेक्ट 2 से भाग कर देते, याद है? इसको 0 बनाना है तो इस पर 4 का गुणा करके इस पर घटा सकते थे उस बार, ठीक? ये था, लेकिन आएगा आखिर में यही मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? हमें संक्रिया में सिर्फ थोड़ा सोचना पड़ता है कि कौन सा संक्रिया लगाएंगे, लेकिन यहां सोचना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर छपते चले जाएगा। क्लियर हुआ? एकदम समझ में आया? अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, ठीक? चलिए मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।